अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को हिकमत से पैदा किया है, किसी न किसी मकसद से किसी चीज़ को पैदा किया है। एक आम इंसान के जो नाखून होते हैं ना, वो बहुत कुछ बयां करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का एक इंसान के नाखूनों के ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है। हर इंसान के नाखून कुछ ना कुछ बयां करते हैं। आज आपको पता लग जाएगा कि आपके हाथ के नाखून किस चीज़ को बयां कर रहे हैं, क्या चीज़ है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे राज आज आपको पता लगेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा कामयाब, ये डिटेल में प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। 5-10 मिनट का वक्त निकाल लें, पूरा वीडियो देख लें, यकीन मानेगा आपका भी जहन खुल जाएगा, दिमाग आप भी सोचेंगे कि ऐसा भी होता था, हमें पता ही नहीं था आज तक, ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने शुरू में जिक्र किया कि अल्लाह ने हर चीज़ को हिकमत से पैदा किया, इसी तरीके से आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो है नाखून। इंसानों के नाखूनों से कैसे इंसान की पहचान होती है, कैसे बीमारी की पहचान होती है और क्या बचाव है इसका। एक इंसान के नाखून किस तरीके से किस चीज़ को बयां करते हैं, सारी बातें समझें आप लोग। सबसे पहले ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, और तस्वीर ही नहीं बल्कि मैं आपको अपने रियल नेल जो है ना वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहले ज़रा ध्यान से देखें, ये चाँद जैसी शक्ल आपको दिखाई दे रही है नाखून के अंदर। ये थोड़ा सा चांद जैसी शक्ल आपको दिख रही है नाखून के अंदर। ये देखें, अगर दिख पा रही, वैसे क्लियर दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों तक पहुँच पा रही सही तरीके से चीज़ें। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से तस्वीर में भी है। ये तस्वीर क्या बयां कर रही है आप लोग समझें, और अगर आपके भी है ऐसा निशान तो आपका साथ क्या होगा क्या नहीं, ये पहले बहुत ध्यान से समझें। किसी भी शख्स के नाखून पर इस तरीके के निशान हों, ये देखें, ये आधे आधे चांद के निशान ये अंदर से निकलते हों इस तरीके से, तो इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, क्या हो सकता है, सारी बात बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, ऐसे इंसान जिसके ये चांद के से निशान होते हैं ना नाखूनों पे, ये चांद जैसे ये नेल्स पे जो है इंसान का ये नाखून होता है, और ये छोटा सा यहाँ से ये जो निकलता है इतना, ये चांद जैसी शक्ल में यहाँ से निकलता है। तो ऐसे इंसान सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा वो इंसान खुश नसीब होते हैं। ऐसे इंसानों के हाथ में बरकत बहुत होती है, ऐसे इंसानों के हाथ में बरकत भी बहुत होती है। ऐसे इंसान अगर किसी शख्स से हाथ मिलाएं, ठीक है, किसी शख्स से जब वो हाथ मिलाते हैं, अगर 5-10 मिनट ही हाथ मिला लें तो उनके ताल्लुकात इतने हो जाते हैं, इतनी बरकतें होती हैं कि उनका ज़िंदगी भर का संबंध बन जाता है। जिसके साथ भी खड़े होकर बातचीत कर ले, प्यार मोहब्बत से हाथ मिला लें, वो ज़िंदगी भर का साथी बन जाता है उसका। ऐसे इंसानों का नसीब तो चमकता है, सारी बात आप लोग ध्यान से समझें, नसीब बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। लेकिन एक बात है यहाँ पर, ऐसे लोग आपको हमेशा स्ट्रगल यानी मेहनत, कठिन परिश्रम करते हुए दिखाई देंगे ऐसे लोग। आ रही बात समझ। और दूसरी बात इनकी ये भी है, पूरी दुनिया ऐसे लोगों की तारीफ़ें करती है ऐसे लोगों की, लेकिन इनके अपने करीबी ही, जो इनके बड़ा करीबी होते हैं, बड़े ख़ास होते हैं, ये हमेशा उनसे उलझे रहते हैं, उलझते रहते हैं, यानी कि मन मुटाव हमेशा करीबी लोगों से रहता है ऐसे लोगों का। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारी बातें मैंने यहाँ तक बता दी। ऐसे लोगों को बड़े माहिरीन जो जानकार हैं, रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने रिसर्च की है इन चीज़ों के ऊपर, वो बताते हैं कि ऐसे जो शख्स होते हैं उनको धड़ के ऊपरी हिस्से की कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे इंसानों में धड़ के ऊपरी हिस्से की कोई, मतलब जो यहाँ से पैरों से ऊपर के हिस्से में कोई ना कोई बीमारी पाई जाती है। तो ऐसे इंसानों को बचने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप लोग समझ लें। सबसे बेहतरीन इलाज ये रहता है इन लोगों के लिए, ऐसे इंसान अगर किसी के नाखून है, बाकी तो मैंने इनकी तरबियत बता दी आप लोगों को क्या क्या होते हैं, अभी और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इसी वीडियो, बस बने रहिएगा, समझते रहिएगा सारी बातों को। ऐसे इंसानों को चाहिए कि
किसी गिलास में सबसे पहले तो वो गर्म पानी लें। जो पानी H2O ले रहे हैं गर्म होना चाहिए। गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें, इलायची पाउडर, और थोड़ा सा इसमें दालचीनी का पाउडर डालें, दालचीनी पाउडर डालें। ये तीनों चीज़ें गर्म पानी में मिक्स करके अच्छे तरीके से सुबह शाम पिया करें। सुबह शाम, ध्यान रख लें, सुबह शाम पिया करें। इंशाअल्लाह यकीन मानेगा नाखूनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और ऐसे लोगों के धड़ के ऊपर अगर कोई ऊपरी हिस्से में कोई भी बीमारी है वो बीमारी जिस्म से निकल जाएगी। ये है तरबियत, सारी चीज़ें जिनके नाखूनों में इस तरीके के यहाँ से आधे चांद के से ये निशान दिखाई देते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया है। बाकी मैंने यहाँ क्लियर तरीके से आपको ये भी समझा दिया कि इस तरीके से ये देखेगा, ये आधे आधे यहाँ से ये आप लोगों को दिख रहे हैं। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ ये आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से। अब दूसरे किस्म के नाखूनों के लोगों के बारे में थोड़ा हम लोग जान देते हैं। ध्यान से समझिएगा। दूसरे जो किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि ये नाखून है, नेल्स हैं, ऐसे इस तरीके से नाखूनों पर टिप्पे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद रंग के जगह जगह। मैं आपको एक मिसाल पर, मेरे उंगली पर भी इस तरीके से एक टिप्पे हैं, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये मेरी उंगली है, आप लोग बहुत ध्यान से देखें इस पर। एक जो टिप्पा आप लोगों को दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, हालांकि मेरी उंगलियों में ये चांद जैसे निशान तो ही हैं, लेकिन ये टिप्पा आप लोगों को सफ़ेद रंग का इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें, है ना। इस तरीके से नाखूनों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद टिप्पे होते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद टिप्पे धब्बे नाखूनों के बीच में अगर आते हैं किसी के, तो ऐसे लोग कैसे, किस किस्म को, जैसे कि किसी का ये नाखून है, नेल है, ठीक है, किसी इंसान की उंगली का ये नाखून है, इस पर जैसे यहाँ पर वाइट कलर का स्पॉट है या वाइट स्पॉट इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या तरबियत है, पहले ध्यान से समझ लें। ऐसे लोग जो होंगे वो सबसे पहली बात, ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसे लोगों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनकी ज़िंदगी के रास्ते, जो उनकी ज़िंदगी है, रास्ते में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पत्थर हैं। इनके रास्ते में जो है ना कहीं छोटे छोटे पत्थर हैं। इन लोगों के रास्ते में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रोड़े हैं, पत्थर हैं। होता क्या है, ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत चीज़ों को व्यवस्थित अच्छे तरीके से करना जानते हैं, सारी चीज़ों की प्लानिंग अच्छे से करते हैं, आइडियाज़ अच्छे होते हैं इन लोगों के पास। पूरा दिन ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निराश रहते हैं। रिज़ल्ट शाम को जा करके उनको यही लगता है कि भाई रिज़ल्ट अभी भी 0% है, रिज़ल्ट उनको बहुत बेहतर नहीं मिल पाता, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आम तौर पर ऐसे लोगों को ये देखा जाता है कि इनकी या तो इनको पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, या फिर घुटनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है, अगर आप भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं, सक्सेस हो सकता है, सक्सेस नहीं हो पा रहा, हो सकता है आपकी भी नाखूनों में ये चीज़ें हों इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए, पैरों में हो सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन लोगों को क्या करना होगा, ऐसे लोगों का बचाव के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लें, ये बड़ी काम की चीज़ है। जैसे कि उन लोगों को ये करना होता है कि ये देख ले, मैं यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर उन लोगों ने मिल्क लेना है, एक गिलास के अंदर मिल्क लें, दूध लेंगे। अब जब दूध ले लेंगे, फिर इस दूध पर, और ये लेना कब है, शाम को मगरिब की नमाज के बाद, आफ्टर मगरिब, ठीक है, आफ्टर मगरिब। करना क्या है, ध्यान समझ लें। दूध का गिलास सामने रखें, पाक साफ होकर सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। उसके बाद आपने 313 मरतबा या अल्लाह या काबियो या अल्लाह या काबियो या कबीरो, ठीक है, या अल्लाह या काबियो या कबीरो, ये 313 मरतबा, ये तीनों नाम मिलाकर एक बार काउंट करना। इस तरीके से उंगलियों पर पढ़े, तस्बीह पढ़े, जिस तरीके से आप चाहें उस पर पढ़ लें। 313 मरतबा ये नामों मिलाकर पढ़ देना है, और आखिर में फिर 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो शुरुआत में पढ़ी थी। उसके बाद गिलास पर दम करना है, दूध के गिलास पर, और आराम आराम से
चुस्की ले लेकर दूध को शिफा की नीयत से पिएंगे, यकीन मानेंगे इंशाअल्लाह ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और बाकी तरबियत मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा लगता है बहुत सारे रोड़े हैं, दिक्कतें हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये दूसरे किस्म के लोग थे जिनका मैंने यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसी तरीके से एक निशान और पाए जाते हैं नेल्स के ऊपर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तीसरे किस्म के लोग कौन से होते हैं और तीसरे जो नाखून पर निशान होते हैं वो किस तरीके से होता है। जैसे कि मानते हैं ये किसी इंसान के नाखून है, अब इस पर इस तरीके से धारियाँ पड़ी हुई होती हैं, ऐसा लगता है फटते ना, जैसे कोई फल पक जाता है तो फटने लगता है, इसी तरीके से नाखून जगह जगह से इस तरीके से धारियाँ पड़ी हुई होती नाखूनों पर, है ना, नाखूनों पर। हालांकि मेरे तो यहाँ पर है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे नाखूनों पर, नहीं तो मैं आपको यहाँ दिखा देता। धारियाँ पड़ी हुई होती है, आप लोग देख लें, आपको तो बेहतर पता होगा, आपके नाखून हैं, आपके हाथों में है, आपको बेहतर पता होगा। तो ये ऐसे लोगों की तरबियत ये रहती है कि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे लोग अपने आप को सही साबित करने में गुजार देते, अपनी बात को सही साबित करने में पूरी ज़िंदगी तक लगा देते। ठीक है, ऐसे लोग अक्सर माफ़ी तलाफ़ी फूला सूजी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। माफ़ी तलाफ़ी फूला सूजी इन चीज़ों में अपनी अधिकतर पूरा ज़्यादातर देखा है पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसे लोग हासिदीन जो होते हैं ना, जो हसद करते हैं, लोग जिनसे जलते हैं, हासिदीन से घिरे रहते हैं। ये हासिदीन जो लोग होते हैं हसद करने वाले, यानी कि दुश्मनों के चुंगलों में बड़ा फंसे रहते हैं, हासिदीन से हसद में बड़ा फंसे रहते हैं। और ऐसे लोगों की एक बड़ी तरबियत की मिसाल आती है कि ऐसे लोगों के ऊपर जादू टोना, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना दिल के भी थोड़ा कमज़ोर से ही माने जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जादू टोना बहुत जल्दी असर कर जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। आ रही बात समझ, ये बात ध्यान रखिएगा। हासिदीन या दुश्मनों से जकड़े रहते हैं, जादू टोना के ऊपर बहुत जल्दी असर कर देता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी। अब नाखूनों के मुतालिक से मैं आपको एक चीज़ बड़ी कामयाब बता करके जा रहा हूँ, ये बात आप लोग नोट करके रख लें इसी वक्त फ़ौरन नोट करके रख लें इस चीज़ को। देखिएगा, जो नेल पॉलिश होती है ना, नेल पॉलिश, जैसे कि महिलाएं अक्सर जिस तरीके से नेल पॉलिश लगाती हैं ना, इस तरीके से ऐसा होता है मामला। जैसे मैं आपको एक यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ बता दूँ ताकि किसी भी शख्स को समझने में किसी भी किस्म की दिक्कत ना। जैसे नेल पॉलिश जो होती है ना, नेल पॉलिश जो होती है वो वाटर रेजिस्टेंस होती है, यानी कि पानी, जैसे कि हम वज़ू करते हैं, जैसे वज़ू किया, वज़ू करने के बाद हाथ तो पूरा धुल जाएगा आपका, लेकिन ये नाखून तक पानी नहीं पहुंचने देता, पानी के बहाव में बाधा डालने वाली चीज़ होती है, यानी नाखून को पानी से टच नहीं होने देती है, यानी कि वाटर रेसिस्टेंस होती है ये। तो इस वजह से होता क्या है, हमारा वज़ू नहीं हो पाता है पूरा मुकम्मल, और जब हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज किसी कीमत पर नहीं हो पाएगी। अरे तो उन लोगों को याद रखना चाहिए, महिलाओं को नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जब भी वज़ू करें तो नेल पॉलिश वगैरह नाखूनों पे ना लगे हो, ना वज़ू नहीं होगा, फिर नमाज भी नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये एक चीज़ और ध्यान समझ लें, जो लोग ये जो नाखून होते हैं ना, अपने नाखूनों को अपने दांत से, चाहे लड़का हो लड़की, किसी भी उम्र के, बहुत बड़े बड़े उम्र के भी देखे हमने कि नाखून को जो लोग चबाते हैं ना दांतों से, कहीं पर भी हैं, कन्वर्सेशन में हैं, बैठे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, घर में हैं, काम कर रहे हैं, लेटे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, नाखून जो लोग चबाते हैं ना, तो ऐसे लोग बड़ा शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की याददाश्त बड़ा कमज़ोर होती है। ये ध्यान रखिएगा, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है ऐसे लोगों की। तो नाखून चबाने से बचें, और अगर कोई चबाता है तो उसको मना करें, क्योंकि आगे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये मैंने 3 किस्म के आप लोगों को बताए, एक तो आधा चांद नाखून पर होना, और इसी तरीके से दूसरी चीज़ का मैंने जिक्र किया, आपके सामने एक चीज़ मैंने बताई थी, और ये तीसरी चीज़ थी। दूसरी चीज़ तो मैंने यहाँ बता रखी, तीसरी चीज़ नाखूनों पे इस तरीके से रेलिंग जैसा दिखाई देना, और ये पटरी है जैसे बनना, और तीसरी एक चीज़ जो मैंने बताई थी, नाखून के ऊपर इस तरीके से वाइट स्पॉट या सफ़ेद धब्बे होना। ये तीनों चीज़ें मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।